गुड मॉर्निंग, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह अगले 5 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। शराब नीति घोटाले में ईडी के अफसर उनसे पूछताछ भी करेंगे, क्योंकि रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह आबकारी घोटाले की मुख्य साजिश करता है। अब ईडी का जो दावा है उसमें कहा गया है कि संजय के और भी करीबी इस घोटाले में शामिल है। बीजेपी का भी कहना है कि अभी किंगपिन गिरफ्त से बाहर है, जल्द ही उनका भी नंबर आएगा। अब तो सवाल है कि क्या अगला नंबर चीफ मिनिस्टर का है। आक्रोश की धधकती हुई आंच पर उबल रहे ये उस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिकार है जिसके खास नेता गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के आरोप जो केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी पर संजय सिंह को फंसाने का इल्जाम लगा रही है, जो आबकारी नीति में घोटाले के आरोप को सियासी बदला बता रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर एक मुश्त आक्रोशित, शहर शहर सड़क पर उतरकर दिन भर उबलते रहे, बीजेपी पर बिफरते रहे, बगैर सबूत संजय की गिरफ्तारी की दलील देते रहे। मगर बीजेपी कह रही है कि ये आधी कार्रवाई है, आगे किंगपिन की बारी है। संजय सिंह के खिलाफ भी कोई उनके पास भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, इसलिए अब वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। एक आध साल इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाकी कद्दावर नेताओं से। अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी पर सियासी वाक युद्ध के बीच सवाल उठ रहा है कि शराब नीति घोटाले का असली किंगपिन कौन है। क्या बीजेपी का इशारा अरविंद केजरीवाल की ओर है? क्या अब दिल्ली के सीएम ईडी के शिकंजे में होंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको संजय सिंह की गिरफ्तारी की कड़ी दर कड़ी समझनी होगी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अगस्त 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया और करीब 1 साल बाद यानी जुलाई 2023 में दिनेश अरोड़ा नाम के एक रेस्टोरेंट कारोबारी को इस मामले में गिरफ्तार किया। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में दिनेश अरोड़ा एक अहम कड़ी था। ईडी के अफसर लगातार उससे पूछताछ कर रहे थे। लगातार सख्ती से सवाल जवाब के बाद दिनेश अरोड़ा पूरी तरह टूट गया। ईडी के प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह का नाम लिया था। पूछताछ के दौरान उसने संजय सिंह और अपनी पहली मुलाकात से लेकर तमाम लेन देन तक का खुलासा किया। अरोड़ा के जरिए संजय की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी बताएंगे आपको, मगर उससे पहले जान लीजिए कि ये दिनेश अरोड़ा कौन है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा और इस वक्त दिल्ली में उसके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उसका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उसका कैफे रेस्टोरेंट खुले हैं। रेस्टोरेंट के अलावा भी दिनेश अरोड़ा कई बिजनेस चलाता है। साल 2020 में कोरोना के वक्त लोगों में राशन बांटकर दिनेश अरोड़ा चर्चा में आया था, लेकिन जब वो लोगों में खाना और राशन बांटकर वाहवाही लूट रहा था, उसी वक्त वो भ्रष्टाचार की नई कहानी लिख रहा था। दिल्ली में जब कोरोना कहर ढा रहा था, उसी वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोविड समय ही साल 2020 में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। दावा है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को फंडिंग करवाने के लिए कहा। दिनेश अरोड़ा ने हामी भर दी थी। इसके बाद संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाने की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के एक रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा की पहली मुलाकात हुई थी।
इस मुलाकात में दिनेश ने भरोसा दिलाया कि वो दिल्ली की बाकी रेस्टोरेंट मालिक से बात करेगा, आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करेगा और फिर अपने वादे के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने बाकायदा ऐसा किया भी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने 1-2 लाख नहीं बल्कि 82 लाख रुपए इकट्ठा किए और इसका चेक संजय सिंह के माध्यम से मनीष सिसोदिया को सौंपा। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा और रकम इकट्ठा करने की बात भी कही थी। इस बीच दिनेश अरोड़ा को भी सरकार की मदद की जरूरत पड़ी। दरअसल सार्थक फ्लेक्स नाम की रिटेल कंपनी के मालिक अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से उसकी दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने की मदद मांगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस काम के लिए दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से बात की और उसके बाद संजय सिंह की मध्यस्थता के चलते इस फाइल को, जो कि एक्साइज विभाग में पेंडिंग थी, उसको पास करवाया गया। चुनाव हुआ, दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की वापसी हुई और मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में जो नई शराब नीति लेकर आई थी उसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि नई शराब नीति के लागू होने में भी दिनेश अरोड़ा की दखल थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी दिनेश अरोड़ा की मुलाकात करवाई थी। ये मुलाकात केजरीवाल के आवास पर हुई थी। दावा है कि इस मुलाकात में पार्टी की फंडिंग से लेकर नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में बात हुई थी। आरोप के मुताबिक दिल्ली की नई शराब नीति किस तरह की होगी, इसे तय करने में दिनेश अरोड़ा की भूमिका भी अहम थी। नई शराब नीति लागू हुई, इस पर विवाद हुआ। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल ने नई शराब नीति की जांच सीबीआई को कराने का आदेश दिया। 23 अगस्त 2022 को ईडी ने भी केस रजिस्टर कर लिया। दिनेश अरोड़ा से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के करीबियों के घर भी छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्र के घर पर भी ईडी ने रेड डाली थी। ये दोनों संजय सिंह के बेहद करीबी हैं। सूत्रों का दावा है कि उन दोनों के घर जो दस्तावेज मिले उनमें भी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के लिंक मिले हैं। इसी के बाद शराब नीति घोटाले में ईडी अदालत पहुंची। 3 अक्टूबर 2023 राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों से पूछताछ के दौरान संजय सिंह का नाम ले चुके आरोपी दिनेश अरोड़ा को अदालत ने सरकारी गवाह बनने पर सहमति दे दी और फिर अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को ईडी के अफसर संजय सिंह के घर पहुंच गए। दिन भर पूछताछ के बाद शाम होते होते संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में ईडी के वकील ने सर्वेश मिश्रा का बाकायदा जिक्र किया और दावा किया सर्वेश मिश्रा के जरिए 2 करोड़ की लेन देन हुई है। 1-1 करोड़ की 2 किश्तों में ये रकम दी गई। दूसरी तरफ इसी शराब नीति घोटाले में सलाखों के पीछे बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की। दावा है कि जो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना है उसने आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। वो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिला था। संजय और मनीष की गिरफ्तारी हो चुकी है और बीजेपी कह रही है कि असली किंग पिन की बारी आने वाली है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंग पिन बाहर है। किंग पिन का नंबर भी आएगा। बीजेपी के नेता और कभी केजरीवाल के करीबी रहे कपिल मिश्रा अपने पुराने बॉस का नाम खुलेआम ले रहे हैं। मनीष जेल में है, सतेंद्र जेल में है, संजय सिंह भी अब तिहाड़ी हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल बहुत दिन तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर विजय नायर ने चोरी की, मनीष सिसोदिया ने चोरी की, संजय सिंह ने चोरी की, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो संभव नहीं है इतनी बड़ी चोरी। संजय सिंह को पकड़ा जाना यह स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर यह आंच पहुंचनी है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या शराब घोटाले केस में अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के केस में पहले ही जांच के दायरे में आ चुके हैं। 16 अप्रैल को पुलिस उनसे 9 घंटे तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। संकेत बहुत साफ है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी आक्रामक हैं। जिंदाबाद, 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 मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।